अच्छाई की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत के महापर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज पूरे देश में दशहरे की धूम मची है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर दिल्ली के रावण दहन समारोह में धूमधाम से आज रावण का दहन किया गया। विजयदशमी के अवसर पर यूपी की अगर बात करें तो 100 फीट, तो पंजाब में 120 फुट लंबा पुतला बनाया गया है और देश में धूमधाम से दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर देश भर में रावण का पुतला आज फूंका जाएगा और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत के मद्देनजर विजयदशमी का त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस दौरान देश भर के अलग अलग इलाकों में रावण के पुतले को जलाने की तैयारी की जा रही है। जगह जगह एक से बढ़कर एक रावण के पुतले बनकर तैयार हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां 105 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया, जिसका थोड़ी ही देर में आज दहन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में रावण का सबसे ऊंचा पुतला तैयार किया गया है, जिसका दहन किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में विजयदशमी के इस खास अवसर पर रावण का 100 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो विजयदशमी के इस अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में रावण का 120 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है और लगातार परंपराओं की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से आज दशहरे की भव्यता नजर आ रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो दशहरे के अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 46 और 101 फीट ऊंचा रावण यहां बनकर तैयार हुआ है। तो रावण जो कि बुराई का प्रतीक और जिसका अंत किया श्री राम ने, और भगवान श्री राम ने विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। माता सीता, माता जानकी को वो रावण की लंका से सकुशल लेकर आए थे और आज का दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज विजयादशमी का जो पर्व है, आज के ही दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गे ने महिषासुर नामक राक्षस का भी अंत किया गया था। और ये तमाम जो परंपराएं हैं, देखिए इसके साथ साथ बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं और परंपराओं का निर्वहन करते हुए पूरा हिंदुस्तान आज विजयादशमी का पर्व मना रहा है। जहां पर अगर बंगाल की बात की जाए, जहां पर बंगाली परंपरा से विजयादशमी का ये पर्व मनाया जाता है, 5 दिन तक माता की आराधना की जाती है। और आज का ये खास दिन, जहां पर विजयादशमी के दिन दशानन रावण का अंत किया जाता है और रावण बुराई का प्रतीक था। हालांकि प्रकांड विद्वान पंडित था रावण, लेकिन अपने कर्मों की वजह से, अपने दुराचार की वजह से, आसुरी प्रवृत्तियों की वजह से आज रावण का वध किया जाता है। और ये परंपराएं हमें कहीं ना कहीं ये सीख देती हैं कि बुराई हमेशा नष्ट होती है और अच्छाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। और ये लगातार तस्वीरें देखिए, जहां पर शहर शहर पर दशानन का दहन किया जा रहा है। हर शहर में आपको बता दें कि अगर भोपाल की ही बात करें तो 7000 से अधिक छोटी बड़ी रावण की प्रतिमाएं, जिनका आज दहन किया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे जहां पर बिट्टन मार्केट से हमारे संवाददाता सीनियर रिपोर्टर सुमित चावला जुड़ चुके हैं। सुमित, आज बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशानन के अंत का दिन विजयादशमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर छोटी बड़ी रावण की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इस वक्त आप बिट्टन मार्केट में हैं, जरा बताएं इस वक्त अभी क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखी जा रही है दशानन के दहन को लेकर। तो चलिए सुमित से हम थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। सुमित, आपकी आवाज फिलहाल स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में दशानन रावण के पुतले को खड़ा किया गया। आप देखिए, दशानन जो 10 सर थे रावण के, बुराई के प्रतीक, और आज जब विजयादशमी हम मना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण के अहंकार का, उसके दंभ का, उसकी बुराई का अंत किया था और उसके 10 सर जो थे वो एक एक करके धराशायी हुए। नाभि में अमृत था रावण के, लेकिन भगवान श्री राम ने जब धनुष संधान किया, बाण संधान किया और सीधे नाभि पर रावण के जब वार किया तो दशानन रावण का अंत हुआ। और आज उसी का प्रतीक बुराई अगर आप में है, तो अगर बुराई का अंत जब होता है तब त्योहार मनाया जाता है, ये वही प्रतीक है। और इस बीच ये हम आपको मध्य प्रदेश का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर रावण की पत्नी मंदोदरी का
मायका माना जाता है, जहां पर पहले रावण की पूजा होती है और उसके बाद रावण का पुतला दहन किया जाता है। राजधानी अगर भोपाल की बात करें, आज बिट्टल मार्केट में भी रावण की विशालकाय प्रतिमा तैयार है और थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे और तमाम मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद होगा और दशानन रावण का दहन किया जाएगा। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, बिट्टल मार्केट में हमारे सीनियर संवाददाता सुमित मौजूद है। सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सुमित, इस वक्त अगर हम बात करें जहां पर सिर्फ बिट्टल मार्केट ही नहीं बल्कि राजधानी के बहुत से ऐसे ग्राउंड हैं जहां पर दशानन रावण का पुतला तैयार है और थोड़ी ही देर में दहन किया जाएगा। इस वक्त बिट्टल मार्केट में क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सुमित, थोड़ा नजारा भी दिखाएं हमारे तमाम दर्शकों को। इस वक्त बिट्टन ग्राउंड के क्या कुछ नजारे हैं, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं? क्योंकि बिट्टन की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में तैयारी होती है जहां पर दर्शक पहुंचते हैं और आज बुराई के अंत के प्रतीक रावण के दहन को देखने की परंपरा है, जहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का पूजन होता है। तो वहीं रावण के दोनों भाई मेघनाथ और कुंभकर्ण का अंत होता है और उसको देखने के लिए, इस नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं। अगर आप दिखा सके तो जरा वो भी नजारा दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि जिस तरीके से आपने दशहरा मैदान को देख रहे हैं और आप यहाँ जो है पूरी तरीके से जो है तैयारियां की हुई हैं। कुछ ही देर के अंदर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आतिशबाजी की तैयारी की गई है। यहाँ तकरीबन 500 से 1000 पटाखे यहाँ पर लगाए गए हैं और ये जो है बड़ी आतिशबाजी है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बस सिर्फ मुख्यमंत्री को यहाँ पर आने का इंतजार है और इससे में आतिशबाजी की धूमधाम से यहाँ पर रावण दहन होना जाने वाला है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। और आप इन तस्वीरों में देखें कि यहाँ पर पूरे बैरिकेड लगाए गए हैं। हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ चुके हैं और यहाँ पर जो है पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी है और ग्राउंड कुछ देर में जो है बैठने की भी जगह नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, तो इस वक्त हम बिट्टल मार्केट के ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े विशालकाय जो प्रतिमाएं हैं वो लगाई गई हैं। थोड़ी ही देर में दहन किया जाएगा। सुमित, अभी वहां पर कौन कौन से जो मंत्रिमंडल से पहुंचे हुए, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे और दहन किया जाएगा, अभी किनके पहुंचने का क्रम जारी है? जी बिल्कुल, प्रदेश के पूरे भी मंत्री और विधायक यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल अपनी यहाँ पर जो व्यवस्था जमाई गई है, क्योंकि यहाँ जो प्रोटोकॉल रहता है सीएम का, उसका पूरा सिस्टम सेट किया गया है। यहाँ पुलिस का इंतजाम किए गए हैं, यहाँ हॉटस्पॉट पर भी पहुंचाया गया है और ऐसे में हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक जो है जमा हो चुकी है और इसी पल का इंतजार करने वाली है। किस वक्त जो है रावण दहन की तैयारी हो रही है और ऐसे में आप इन तस्वीरों में भी देखता है। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में कहा जाता है कि असत्य और सत्य, आज का दिन जो है असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। रावण जिसके 10 सर थे, जो अहंकार था, दंभ था, उसका भगवान श्री राम ने लंका में जाकर दहन किया। सेतु समुद्रम बनाकर 100 योजन समुद्र को लांघकर भगवान श्री राम वहां पर पहुंचे अपनी वानर सेना के साथ और देखिए लंकेश जो कि सोने की लंका में रहता था, उस रावण का दहन किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे त्योहार, हमारी परंपरा ये संदेश देते हैं कि चाहे कितनी भी आप में अच्छाइयां हो, क्योंकि रावण को प्रकांड पंडित माना जाता रहा है, तंत्र विद्या हो या भगवान शिव की साधना हो, एक बड़ा साधक भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और देखिए 10 सर होने के बाद, क्योंकि ये 10 सर बुराइयों के प्रतीक हैं और भगवान श्री राम ने लंका का भी दहन किया और साथ ही लंकेश रावण के अहंकार का भी दमन किया। तो कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं एक खूबसूरत संदेश देती हुई नजर आती हैं। चलिए सुमित, हमारे साथ बने रहिएगा। हम लखनऊ का भी रुख करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता राशिद भी जुड़ गए हैं, जरा वहां का भी नजारा दिखाएंगे। तो सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर रावण की विशाल काय प्रतिमा बनकर तैयार है और थोड़ी ही देर में रावण का दहन किया जाएगा। और देखिए बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण दहन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में आज ये भव्य नजारा दिखाई दे रहा है, जहां पर आज लंकेश रावण के दंभ अहंकार का दहन होगा। राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, अगर बात की जाए लखनऊ
लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ नजारा है? विजयदशमी को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां? सुनीता, जिस तरह से देखिए आज रावण दहन का जो प्रोग्राम है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो करीब लगभग पूरी हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आकर रावण दहन करेंगे। क्योंकि देखिए इस बात के अंदर जी करीब 60 फीट ऊंची जो है वो प्रतिमा बनाई गई है रावण की, और उसके बाद जिस समय बुराई पर अच्छाई की जीत होनी है, और इसको लेकर जो तमाम जो उत्साह है वो कानून व्यवस्था की बात करें तो उनकी जो व्यवस्था है चाक चौंधर है। हम इस समय सुनीता देखिए आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हालांकि देखिए अभी अंदर ग्राउंड पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर अभी क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई मंत्री यहाँ पर आने हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम कुछ तस्वीरें हैं पीछे की हम दिखाना चाहेंगे सुनीता। आप साफ तौर पर देखते हैं पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर ब्रजेश पाठक यहाँ पर आने वाले हैं, और आने के बाद जिस तरह से जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। और लोगों की अगर हम बात करें, जिस तरह से हजारों की तादाद में यहाँ पर जो संख्या में लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए हर साल की बात है इस साल भी, और इस बार जिस जो प्रतिमा जो बनाई गई है वो काफी रोमांचक है देखने में, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए कि रावण 10 सिर वाले जो रावण का जो वध होना है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है। इस त्योहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसे में देखिए अगर हम लखनऊ की जो जनता की बात करें तो उनके अंदर काफी उत्साह है, और जगह जगह अगर हम प्रतिमा की बात करें तो 50 फीट 60 फीट 30 फीट ऐसे तमाम ऐसी जो प्रतिमाएं हैं वो रावण की बनकर यहाँ पर तैयार हैं। और ऐसे बस कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर अभी जो है जब वीआईपी मूवमेंट होगा उसके बाद से जिस तरह से जो है लोगों का आवागमन जो चालू होगा वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और ऐसे में जो प्रतिमाएं हैं उनको किस तरह से जो उनका जो दहन होगा, तो कहीं ना कहीं से देखिए ये खास दिन है, और जिस तरह से देखिए आज बुराई पर एक अच्छाई की जीत हो रही है। तो ऐसे में अब जो दर्शक है वो काफी हर्ष उल्लास के साथ में इस तस्वीरों को साफ तौर यहाँ पर देख सकते हैं। जी सुनीता, बिल्कुल लगातार राशिद हम हिंदुस्तान के तमाम कोनों में जहां पर रावण का दहन किया जा रहा है वो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपसे भी हम थोड़ी देर बाद फिर एक बार मुलाकात करेंगे जहां पर दिखाएंगे किस तरीके से रावण का दहन हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें आपको हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां पर देखिए राजधानी भोपाल में भी रावण की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार है, जहां पर थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। तो वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में रावण दहन का वो नजारा आप देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन विजयादशमी का दिन, मतलब विजय की दशमी का दिन, भगवान श्री राम ने रावण के अहंकार का अंत किया था, रावण की बुराई का अंत किया था, और ये साबित किया था कि बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, बुराई के कितने ही सर क्यों ना हो, उसका दमन, उसका दहन सत्य की जीत के साथ होता है। और आज अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम नजारे, जहां पर देखिए इस वक्त भोपाल की स्क्रीन आप देख रहे हैं, जहां पर भोपाल में बिटर मार्केट में बैरिकेडिंग कर दी गई है, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शक वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर भगवान श्री राम रावण के अहंकार का दहन करेंगे, उसके दंभ का दहन करेंगे। और ये आपको हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ हो या फिर पंजाब, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर रावण के बड़े बड़े पुतले रखे गए हैं। और सिर्फ राजधानी भोपाल की ही बात करें तो 7000 से अधिक छोटे बड़े रावण के पुतले आज दहन किए जाएंगे। तो सबसे बड़ा उत्सव ये माना जाता है विजय का उत्सव, विजयदशमी का उत्सव।